जितने भी राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख मुद्दों पे बात करेंगे, कुछ निर्धारित सवालों की कैटेगरी पर हमारी चर्चा होगी। तो जानते हैं क्या होंगे आज की इस सेशन के हमारे अहम बिंदु। देखिए, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये कितने पदों पर भर्ती आपकी आई है। 2025 में जनवरी में आपकी भर्ती अपेक्षित है, तो वहां कितने पदों पर आपकी भर्ती की जाएगी, कितने लगभग आपके आवेदन होंगे, ये परीक्षा कब होगी, इसके फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, या आपको इस एग्जाम के लिए किन किन विषयों का अध्ययन करना होगा। जो कई विद्यार्थी जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं उनको नहीं पता होता कि हम किन किन विषयों की स्टडी करेंगे, किन विषयों की स्टडी नहीं करेंगे, वो बातें होंगी। और यहां पर आपकी फॉर्म फिलिंग की फीस कितनी होगी, और जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उसके साक्ष्य कहां हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन चीजों को डिस्कशन करते हैं। और अगर राजस्थान शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपका और कोई प्रश्न हो जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ना मिले, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका उत्तर निश्चित रूप से आपको प्रदान करेंगे। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल कितने शिक्षकों की 2025 में आपकी भर्ती की जाएगी। ये जो आपकी भर्ती की बात हो रही है कि भाई पात्रता परीक्षा के बाद में आपके कितने शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाई यहां पर लगभग आपकी छोटी मोटी भर्ती नहीं निकली है, बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है। लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स की भर्ती की जाएगी। दैट मीन्स 1,50,000 विद्यार्थियों की भर्ती की जाएगी। यानी भर्ती आपकी बहुत बड़ी है, बंपर भर्ती है ना। बंपर भर्ती राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से निकाली गई है। इसके अलावा और बात करें कि भाई लगभग आवेदक कितने होंगे, अगर हम आवेदन के हिसाब से देखें कि भाई जो आवेदक आपके होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे या जो विद्यार्थी, जो इनफैक्ट शिक्षक विद्यार्थी जो इसके लिए आवेदन करेंगे, उनकी संख्या अपेक्षित कितनी हो सकती है। तो यहां पर उम्मीद मानी जा रही है कि लगभग 10 लाख के आसपास विद्यार्थी, कितने, 10 लाख के आसपास विद्यार्थी, 10 लाख के आसपास इस परीक्षा में आपके आवेदन करेंगे, जिनसे कि आपका स्पर्धा होगी या कह सकते हैं आपका कॉम्पिटिशन रहेगा। यानी अगर यहां पर अगर मैं 1.5 लाख के हिसाब से यह निकालूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कितने विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 6 विद्यार्थियों में से अगर 6 विद्यार्थी अप्लाई करते हैं तो उसमें से एक का सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। यानी अगर हम आवेदकों की संख्या के हिसाब से सोचें तो ये भर्ती क्या, फिर तो आपकी हर भर्ती बहुत छोटी हमें महसूस होती है, लेकिन नो डाउट 1.5 लाख की भर्ती अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है ना। तो यहां पर लगभग 6 विद्यार्थियों में से एक का सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है, और इसके लिए आपको बड़े सही तरीके से तैयारी करनी होगी। क्योंकि अगर आपको 6 में से या अगर एक का सिलेक्शन होना है, दैट मीन्स आपको 5 को पीछे धकेलना पड़ेगा। इसके लिए आपकी स्टडी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, है ना। तो उसकी बात बाद में करेंगे, फिर कभी आपको बताएंगे कि स्टडी आप कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, किन किन विषयों पे कितना जोर देना होगा, कौन कौन से आपके अहम मुद्दे होंगे। वो हमारे जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में उस तरह से आपके बताएंगे। तो यहां पर हम बता करते हैं कि भाई ये भर्ती आपकी हो कब सकती है, इसकी परीक्षा कब हो सकती है। इसकी अगर हम परीक्षा की बात करें कि भाई परीक्षा कब हो सकती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये परीक्षा आपकी जनवरी 2025 में यह परीक्षा आपकी कभी भी हो सकती है। हो सकता है आपके दूसरे पखवाड़े में हो, तीसरे पखवाड़े में हो या चौथे पखवाड़े में हो। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी में यह परीक्षा आपकी हो जाएगी। अब बात यह है कि अगर जनवरी 2025 यानी समय ज्यादा नहीं है, रीट का जैसा सिलेबस रहता है आप सभी को पता है, काफी लेंथी सिलेबस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग समय आपके पास बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते हैं। तो आपको अभी से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए वर्कआउट करना होगा, है ना। अब वहां पर अगर हम बात करते हैं कि भाई आखिरकार ये परीक्षा आपकी अब हो रही है, तो इसकी फॉर्म फिलिंग फिर कब से स्टार्ट होगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो माना जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में, यानी इसी महीने के लास्ट वीक में, यानी अक्टूबर लास्ट वीक या फिर
आपके नवंबर के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ये फॉर्म फिलिंग के लिए आवेदन का आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है आपकी कब, कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के पहले वीक में, या ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहूं तो नवंबर के दूसरे पखवाड़े में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और उस वहां से फिर आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट आपको क्लियर हो जाएगी, कब से आपके आवेदन होंगे या आपकी संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी, वो आपको एग्जैक्ट, और एग्जाम एग्जैक्ट किस डेट को होगा वो भी आपको उसी नोटिफिकेशन में पूरी तरह से पता चल जाएगा। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहां पर कौन कौन से विषयों को आपको स्टडी करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं, ये परीक्षा आपकी दो तरह से होती है। एक होती है आपकी लेवल वन होती है आपकी प्राइमरी के शिक्षकों के लिए, और एक होती है आपकी लेवल 2। अगर हम बात करते हैं परीक्षा की, तो देखिए टोटल आपका 150 नंबर का ये पेपर होता है, 150 मार्क्स का आपका टोटल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं यहां पर, और यहां पर पढ़ने पड़ते हैं 4 और 5 सब्जेक्ट्स। ओके जी। अब आप कहेंगे कि यहां 4 और 5 कैसे हैं, तो वो भी अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि भाई सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है, यहां पर भी आएगी, और सीडीपी 30 मार्क्स की आपकी यहां पर भी आएगी। ओके जी, सीडीपी 30 मार्क्स की आपकी दोनों तरफ है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए यह होती है आपकी लैंग्वेज 1 भाषा 1, और एक होती है आपकी लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी आपकी 30-30 नंबर की आएंगी, और ये आपकी यहां पर भी L1 और L2 कितने नंबर की आएंगी, 30-30 नंबर की आएंगी। तो यहां पर 90 मार्क्स का आपका सिलेबस हो चुका है। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर मैथमेटिक्स आपका आता है 30 मार्क्स का, और एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस ये आपकी आती है 30 मार्क्स की। इस तरह से 150 नंबर का ये पेपर होता है। लेकिन अगर हम लेवल 2 में बात करते हैं, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं साइंस स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं। जो साइंस स्ट्रीम से अप्लाई करेंगे उनके लिए यहां पर साइंस एंड मैथ्स 2 सब्जेक्ट मिलकर के 5 हो गए ना, साइंस एंड मैथ्स मिलकर के आपके 60 नंबर के आते हैं। साइंस एंड मैथ्स मिलकर के 60 नंबर के आएंगे, तो 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। और वहीं 4 का मतलब यह था कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सोशल स्टडीज का अध्ययन करना पड़ता है, और सोशल स्टडीज आपकी 60 नंबर की आती हैं। इस तरह से भी आपका 150 नंबर का ही पेपर होता है। तो ये बात हो गई आपको कि कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा विषय कितने नंबर का आएगा, वो हमने बात कर ली। और पेडागोजी आपकी इन्वॉल्व है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कितनी आपकी फॉर्म फिलिंग रहेगी। जैसा कि अभी तक स्पष्ट है साक्ष्यों के माध्यम से, जो भी आपके अब तक अवेलेबल हैं, कि आपकी लास्ट टाइम की फॉर्म फिलिंग की फीस जो थी उसमें और आपकी नई फीस में कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। लास्ट टाइम ये फॉर्म फिलिंग की फीस थी आपकी 550 रुपए, तो इस बार भी आपकी उम्मीद कितनी है, 550 की ही है। इसमें कोई भी बदलाव होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ओके जी। अब अगर इसमें और बात करते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखें कि आपके साक्ष्य क्या हैं, कि मैं जो कह रहा हूं इसमें सच्चाई है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको जो जो बातें की हैं वो कैसे पता करें, वो सब्जेक्ट्स वगैरह की, तो अगर आप पिछले वर्ष के पेपर्स वगैरह उठाएं, कितने विषय हैं कितने नहीं आ रहे हैं, उनकी सत्यता तो आपकी वहां से प्रमाणित हो जाती है। अब बात करते हैं कि बाकी चीजें मैं कह रहा हूं कि आपके कब फॉर्म्स निकलेंगे, कब आपकी, भाई ये साक्ष्य आपके यहां से क्लियर होते हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग बताती है, ये आपका दैनिक भास्कर की कटिंग है, जिसमें यहां पर लिखा गया है रीट 2024, बेसिकली एग्जाम 25 में होगा, कि यहां लिखा 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की संभावना है। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान का यह ट्वीट, जिसमें यहां पर इसके बारे में आपका जिक्र हुआ है, और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि इस बार हर बार रीट में आपके 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार आपको 4 ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। इस बार 5 ऑप्शन देखने को, और 4 ऑप्शन में से आपको लग रहा है कोई भी आपका आंसर नहीं है, तो वहां पर आप 5वां ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो इस बार 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, यह बात भी आपके लिए नहीं है। इसके अलावा यहां पर एक और बात है कि आपका जो एग्जाम में भर्ती का पैटर्न है वो बदलने वाला नहीं है, यानी
पहले आपकी पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी। इस बार भी हर बार की तरह से आपकी 2 ही परीक्षा होने वाली हैं। ओके जी, तो यहां पर ये सभी आपके साथ हैं जिनसे कि आप विश्वास कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो, समुचित लगी हो, इसमें आपको सत्यता झलक रही हो, तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के साथ में। थैंक यू।